नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। गणित में, सामान्य गणित में आपके लेखपाल भर्ती परीक्षा में दिया गया है सिलेबस में। ठीक, तो नंबर सिस्टम आज पढ़ेंगे हम लोग। नंबर सिस्टम आइए पढ़ते हैं। पहले जानते हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक, तो संख्या पद्धति वह प्रणाली, ठीक, जिसके द्वारा संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं उसी को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, संख्या पद्धति किसे कहा जाता है? जिसके द्वारा, ठीक, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी संख्या को या संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक, वह प्रणाली जिसके अंतर्गत संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं उसको क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, और संख्या पद्धति में कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, ठीक, पूर्ण संख्या, भाज्य और अभाज्य संख्या। और उसके बाद से हम लोग आज पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे उसका। ठीक, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, योग पर आधारित प्रश्न आज पढ़ेंगे। ठीक, कैसे उसको आसानी से हम सॉल्व करेंगे इसको देखेंगे बाई ट्रिक से। ठीक, तो अब जान के क्या होता है संख्या पद्धति? तो जिसके द्वारा संख्याओं को, जिस पद्धति के द्वारा, जिस प्रणाली के द्वारा संख्याओं को हम प्रदर्शित करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक, तो आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्या। कुछ संख्याओं को देख लेते हैं महत्वपूर्ण, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक, देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। अब जानते हैं इसको किसे कहा जाता है? तो जो संख्याएं दी होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट ऐसे, ठीक, अनंत तक, ठीक, इनफाइनाइट तक रहेंगी, इसी को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लिखते हम चले जाएं और ये अनंत तक होती हैं, ठीक, उसी को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं इन संख्याओं को। ठीक, और पूर्ण संख्या जान लेते हैं, होल नंबर। पूर्ण संख्या, ठीक, होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या जानते हैं किसे कहा जाता है? ठीक, तो ये जो प्राकृतिक संख्या इसी में जब जीरो लगा के हम लिख देते हैं, ठीक, आगे तब पूर्ण संख्या में बदल जाती है, इसको तब पूर्ण संख्या हम बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ठीक, तो जीरो। इस प्रकार से हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। 1 को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अगर पूछा जाए तो वो होती नहीं है, अनंत होती है। ठीक, क्योंकि हम आगे बढ़ते जाएंगे तो और संख्या ऐसे मिलती जाएंगी बड़ी से बड़ी, तो उसमें बड़ी जो है निश्चित नहीं है, ठीक, अनंत है। ठीक, बड़ी संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक, और छोटी सबसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसको कहते हैं हम सबसे छोटी। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। ऐसे पूर्ण संख्या 0 होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती, इनफाइनाइट होती है। ठीक, इस प्रकार से जो 0 है इसको हम कहेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक, ये कहलाएंगे। ठीक, 0। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य लगा करके लिख देते हैं तो पूर्ण संख्या का रूप ले लेती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक, अब आइए देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। ठीक, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं, यानी विभाजित हो जाती हैं। ठीक, भाज्य संख्या कौन होंगी? वे संख्याएं जो स्वयं से एवं अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होती हैं। विभाजित होती हैं। ठीक, इनको क्या कहेंगे? भाज्य संख्याएं कहेंगे। वे संख्याएं जो स्वयं से और अन्य संख्या से या अन्य किसी दूसरी संख्या से भी कटेंगी या विभाजित होंगी उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे है 8। ठीक,
एक ऐसी संख्या है, तो 8 देखिए स्वयं से भी कट रहा है और अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। ये 8 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा या 4 से भी कटेगा। ठीक, इस प्रकार से इसको देखिए क्या अपने स्वयं के साथ विभाजित होने के समय 8 से विभाजित होने के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक, और अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, वे संख्याएं ठीक जो 1 से एवं स्वयं से भी कटती हैं। ठीक, इसमें एक वे संख्याएं जो यहाँ एक भी लिख लीजिए, 1 और स्वयं। ठीक, आप सही है। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं से कटने के साथ साथ अन्य किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती हैं, नहीं विभाजित होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ से स्पष्ट है, अभाज्य से अगर इसमें भाज्य अभाज्य में कन्फ्यूजन होता है बहुत। ठीक, तो इसको हम आसानी समझ लेते हैं। अभाज्य, अभाज्य माने अन्य, अ से अन्य, अभाज्य माने विभाजित हो। ठीक, अन्य किसी संख्या से, अ से अन्य किसी दूसरी संख्या से, भाज्य माने विभाजित न हो। ठीक, अविभाज्य। ठीक, वही होगा अभाज्य संख्या। तो जो क्या हो, अन्य किसी दूसरी संख्या से भाज्य न हो। ठीक, तो इसका परिभाषा क्या होगा, वे संख्याएं जो 1 से स्वयं से, 1 से और स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, अन्य दूसरी संख्या से, अन्य दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे 3 है, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो 3 ले लिए, 5 ले लिए, देखिए ये सब क्या है, खुद से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी, किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटेंगी। ठीक, तो इनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक, तो मित्रों कुछ संख्या पद्धति के बारे में बेसिक जानकारी। ठीक, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक, और भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, और 2 भी होता है मित्रों। ठीक, भाज्य संख्या के अंतर्गत 2 होता है। 2 से क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक, 2 को हम क्या कहते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये हो गया। और भाज्य संख्या है, तो हमने यहाँ से भी समझ लिया कि भाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जो 1 से और स्वयं से कटने के साथ साथ दूसरी संख्याओं से भी कट जाएंगे, उनको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या वे संख्या जो 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, ठीक, लेकिन किसी अन्य दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ से समझ लीजिए, अभाज्य हमने अन्य किसी संख्या से भाज्य ना होना, उसी को कहते हैं अभाज्य। ठीक, इससे हम आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं प्रश्न, नंबर सिस्टम पर आधारित प्रश्न, और उसमें देखते हैं संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। ठीक, जिसमें पहले हम देखेंगे क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं आगे देखते हैं क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। फर्स्ट टाइप देखते हैं। ठीक, तो क्रमागत संख्याएं इसमें दी रहेंगी। ठीक, उसमें पूछेगा कि इनका योग बताइए। जैसे संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट 60 तक दी गई हैं। ठीक, अब इनका हमें 60 तक की जो संख्याएं हैं क्रमागत, इनका योग बताना है। ठीक, तो इसको हम उस तरह से बेसिकली तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा होगा, इसमें ट्रिक ये है, इसके सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, योग बराबर अंतिम संख्या, ठीक, प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, ठीक, गुणे n/2। एक फार्मूला, इसी के आधार पर हम इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें देखते हैं, हमें अंतिम संख्या मालूम है, ठीक, 60 है, ठीक, प्रथम संख्या 1 है मालूम है, और ये फार्मूला में 2 दिया ही गया, लेकिन यन नहीं मालूम है इसमें। ठीक, यन, तो यन को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ जो यन है वो कुल पदों की संख्या है। ठीक, तो इसको पहले फाइंड कर लेंगे, उसके बाद से हम आसानी से इसको इस फार्मूले में रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो आइए पहले निकालते हैं कुल पद। यन ये जो है उसको कुल पदों की संख्या कहा जाता है। ठीक, कुल पदों की संख्या यन, ठीक, इक्वल टू इसका फार्मूला होता है निकालने का अंतिम संख्या, ठीक, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ठीक, बटे सार्वंतर,
ठीक, और +1 होता है। ठीक, इसका सूत्र होता है कुल पदों की संख्या n निकालने के लिए। ठीक, तो सर्वांतर में क्या होता है, सर्वांतर नहीं मालूम है, देखिए इसमें अंतिम संख्या 60, प्रथम संख्या 1 हो जाएगी, ये मालूम है, एक के फार्मूले में दिया गया +1, लेकिन सर्वांतर नहीं मालूम, सर्वांतर जानते कैसे निकालेंगे। ठीक, तो सर्वांतर जो होता है और समस्त पदों के बीच में जो अंतर पाया जाएगा, ठीक, उसी को क्या कहेंगे, सर्वांतर कहेंगे। जैसे 1 और 2 है, ठीक, इनके बीच क्या अंतर है, 2 में से 1 को घटाएंगे 1 आएगा। ऐसे 3 और 2 के बीच देख रहे हैं, 3 में से 2 जाएगा 1 आएगा। ऐसे 4 और 3 अगले जो टर्म है इनमें से अगर माइनस करें तो इसको देखिए सार्वांतर निकालने के लिए हम बता दे रहे हैं, सार्वांतर बराबर होता है T2 माइनस T1। ठीक, T2 माइनस T1 होता है, T2 मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक, ऐसे अगर इसके बीच में तो T2 और T3 हो जाएगा, ये है, एक जो है T1 है, ठीक, 2 क्या है T2 यानी सेकंड टर्म है, ठीक, और T3 क्या है, थर्ड टर्म है। ठीक, अब इसमें से अगर इसको घटाएं तो सर्वांतर मिल जाएगा, इसमें से इसको घटाएं तब सर्वांतर मिल जाएगा। उनके बीच संख्याओं के, सभी संख्याओं के बीच में क्या अंतर है, उसी को सर्वांतर कहते हैं। ठीक, सभी संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है इसको निकालने के लिए जैसे 2 टर्म दिया है तो दूसरे में से पहले को घटा लेंगे। ठीक, ऐसे इन दोनों में से देखते हैं, ऐसे ऐसे घटाते जाएंगे तो सब में एक हमें अंतर मिल रहा है। ठीक, देखिए 2, देखिए T2 क्या है, 2 है, माइनस T1 1 है, यहाँ रखते हैं, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम प्रत्येक संख्याओं को ऐसे हम टर्म को घटाते जाएंगे तो इसमें सर्वांतर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह देंगे क्या होगा, सर्वांतर 1 होगा, तो सर्वांतर जहाँ दिया वहाँ पर 1 रखेंगे, यानी जो सभी संख्याओं के बीच अंतर मिला उसको 1 मिल रहा है तो वहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ से हमें n की संख्या मिल जाएगी। तो n बराबर अंतिम संख्या देखिए 60 माइनस प्रथम संख्या 1 बटे सर्वांतर क्या आया, घटाया हम तो 1 आया, 1 लिख देंगे +1, ये फार्मूला में था ही। ठीक, अब n इक्वल टू 60 में से 1 को घटाइए, 59 बटे 1 +1, और 59 बटे 1 जितना बटे 1 रहता है वही संख्या हो जाती है, तो 59 हो जाएगा, ठीक, +1। ठीक, इस प्रकार से फाइनली n बराबर हमारा आ गया 59 और 1 60। इस प्रकार से जो n की वैल्यू यानी कुल पदों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक, यहाँ से क्लियर हो गया। और सर्वांतर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आसानी से हम सर्वांतर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, T2 माइनस T1 जो टर्म अगल बगल रहेंगे उसमें से दूसरे वाले में से पहले को घटाना रहेगा। ठीक, ऐसे 3 4 है तो 4 में से 3 को घटा लेंगे, 4 5 5 में से 4 को घटा लेंगे तो उनके बीच का अंतर वही सर्वांतर कहलाता है। ठीक, सभी संख्याओं के बीच का अंतर तो वहाँ से मिल जाएगा, और इस फार्मूला में रख करके आसानी से हम अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटा लेंगे बटे सर्वांतर जो है उतना लिखेंगे, +1 कर देंगे, हमें n का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, कुल पदों की संख्या। अब हम इस फार्मूला में रखेंगे और योग फाइंड कर लेंगे, फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब देखिए योग ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब इस फार्मूले में रखेंगे, अंतिम संख्या कितनी है 60 प्लस प्रथम संख्या, इसमें जोड़ा जाएगा इसमें घटाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्लस प्रथम संख्या 1 हो गई, ठीक, बटे 2 और गुणे n कितना आया है 60, इसको लिख लेंगे, सॉल्व करेंगे, 60 और 1 61 गुणे 60 बटे 2, कट कर दीजिए, आसानी से कट जाएगा तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक, 2 से कट करिए, 2 करने 2 और 30 दूना 60। ठीक, अब 61 गुणे 30 सॉल्व करेंगे, 0 3 करने 3 3 4 18, हमारा आंसर फाइनली जो है योग कितना आ गया 1830, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से मित्रों क्रमागत संख्याओं का हम योग निकालते हैं। ठीक, पहले इस फार्मूला को याद कर लेंगे, योग क्या होता है। ठीक, इसी को ध्यान में रखेंगे तो अंतिम संख्या में प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n होता है, n निकाल लेंगे पहले। तो सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, हम n फाइंड करेंगे। ठीक, कुल पदों की संख्या निकाल लेंगे n, तो n का फार्मूला था अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या को घटाएंगे, ठीक, बटे सर्वांतर और +1 कर देंगे। ठीक, ये निकला, n निकालने के बाद योग वाले फार्मूला में रख देंगे, आसानी से हमें संख्या का योग मिल जाएगा। ये फार्मूला में तो क्रमागत संख्याओं के योग का है। ठीक, आइए आगे एक क्वेश्चन और इस पर देखते हैं। आइए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पर क्रमागत संख्याओं के योग पर। तो हमने ये ले लिया, ठीक, संख्याओं को 2 4 6 8 10 60 तक, ठीक, 60 तक। अब इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले n फाइंड करेंगे। ठीक, कुल पदों की संख्या कट से निकालिए। ठीक, उसके बाद से योग के फार्मूला में रख दीजिए, कुल पदों की संख्या n पहले फाइंड करेंगे। ठीक, तो n इक्वल टू क्या होता है, अंतिम
संख्या माइनस प्रथम संख्या ठीक बटे सार्वंतर और प्लस 1 होता है। ठीक, यही फार्मूला होता है, इस पर रखते जाइए। अंतिम संख्या 60 माइनस प्रथम संख्या 2 और बटे अब आता है सार्वंतर। तो सार्वंतर इसमें देखिए जो संख्याएं दी गई है प्रत्येक संख्या के बीच में क्या अंतर है उसी को सार्वंतर कहेंगे। तो हमने बताया सार्वंतर निकालने के क्या करेंगे, T2 माइनस T1 कर देंगे, यहीं से पता चल जाएगा। T2 मैंने दूसरा टर्म क्या है 4 माइनस पहला टर्म क्या है T1 2 है, घटा देंगे 2 आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से प्रत्येक संख्या के बीच देखिए 6 में से 4 जाएगा 2, 8 में से 6 जाएगा 2, घटाएंगे तो 10 में से 8 को घटाएंगे 2, यानी सबके बीच में जो अंतर मिल रहा है वो 2 मिल रहा है। इस प्रकार से सार्वंतर हमारा हो जाएगा 2। ठीक, प्लस 1 सॉल्व करिए, 60 में से 2 जाएगा 58 बटे 2 प्लस 1। ठीक, इसको कट कर दीजिए, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 9 18, कितना आया 29 प्लस 1 बराबर 30 हो जाएगा। ये हमारा आ गया n की वैल्यू हमें मिल गई तो आसानी से योग निकाल सकते हैं। ठीक, अब लिखेंगे योग इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या गुणे n और बटे 2 होता है। ठीक, अब इसमें हम पुट कर देंगे, अंतिम संख्या मालूम ही है 60 माइनस प्रथम संख्या दिया है 2 बटे 2 और गुणे n कितना आया है। ठीक, n 30, कुल पदों की संख्या n आया है 30, इसको रख देंगे। शाम करिए, 60 में से 2 जाएगा 58 और गुणे 30 बटे 2, काट दिए 2 करने 2 और इसको भी काट दिए, आसानी से गुणा हो जाएगा उस तरीके से। 2 करने 2, 2 दूना 4, 2 9 18। ठीक, आ गया 29 गुणे 30। ठीक, इसका गुणा कर लीजिए, 0 रहेगा ही, 3 से 9 में 3 9 27 का 7 हाथ लगा 2 और 3 दूना 6 और 2 8, 870, यानी योग क्या मिला 870। ठीक, इस प्रकार से योग जो हमें मिल रहा है 870, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा, मुझे लग रहा है आप आसानी से समझ गए होंगे। ठीक, कि योग कैसे निकाला जाएगा, क्रमागत संख्याएं अगर दी गई हैं। ठीक, और ऐसे ही परीक्षाओं में आपके पूछ लिया जाता है, तो जैसे कि 3 के प्रथम 5 गुणज का योग, ठीक क्रमागत रूप से या 3 के प्रथम 10 गुणज का योग, तो 3 का गुणज मैंने पहाड़ा होता है, तो 3 करने 3, 3 दूना 6, 3 3 9, ऐसे लिख लेंगे। जितने टर्म तक कहेगा, प्रथम 5 कहेगा तो 3 बचे 15 तक लिख लेंगे संख्याओं को। उसके बाद उसमें लास्ट संख्या क्या है और फर्स्ट संख्या क्या है, यानी अंतिम पद और प्रथम पद जान जाएंगे क्या है, और उनके बीच का अंतर देख लेंगे तो n निकाल लेंगे उसके सहायता से। उसके बाद से योग के फार्मूला में रखेंगे n को, उसके बाद फाइंड कर लेंगे हम। ठीक, योग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये मित्रों ट्रिक कि कैसे हम क्रमागत संख्याओं का योग निकालते हैं। ठीक, तो n बराबर, ये याद रखिए, n बराबर और योग। ठीक, n निकालना और योग निकालना, यही फार्मूला याद रहेगा तो हम आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं और निकाल सकते हैं परीक्षाओं में। ठीक, तो इतना ही आज मित्रों इस फर्स्ट पार्ट में, और कल हम पढ़ेंगे ठीक कि जैसे संख्याएं दी गई तो उनके बीच की संख्या फाइंड करना, संख्याओं का जैसे योग दिया है, गुणनफल दिया है तो कैसे हम निकालेंगे, तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। इस पार्ट में इतना ही, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, तैयार करते रहिए। ठीक, और ये नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन एक बेसिक है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, इसीलिए हम इसको पहले पढ़ा रहे हैं। नंबर सिस्टम में पार्ट फर्स्ट है, सेकंड में और इससे रिलेटेड टॉपिक आएंगे। ठीक, उस पर प्रश्न किया जाएगा। ठीक, धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, और प्लेलिस्ट में जाइए और आपके सिलेबस से संबंधित और भी वीडियो बने हैं ग्राम समाज और सब चीज़ों से, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद मित्रों।